हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में किन्सियोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो बेसिक्स ऑफ किन्सियोलॉजी थी और जो फंडामेंटल मूवमेंट्स थे उनकी हमने पूरी बात कर ली थी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट से, जिससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनना ही बनना है। फिर वो आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाओ या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, डायरेक्टली आपसे नाम पूछ लेगा कि बताओ ये जो जॉइंट है ये किस टाइप ऑफ जॉइंट का एग्जाम्पल है। और जनरली जो साइनोवियल जॉइंट, जो फ्री मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। बट हम सारे जॉइंट्स को आज यहाँ पे एक एक करके देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम लोग मोशन को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लीवर्स और लीवर्स को हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, इन दो को एक में कर लेंगे, इक्विलिब्रियम ग्रेविटी को एक में कर लेंगे, फोर्स को पूरा एक में कर लेंगे, एक्सिस प्लेन को एक में कवर करेंगे। तो ये थोड़े से वीडियोस इस टॉपिक के बनेंगे क्योंकि थोड़े से समझाने वाले हैं। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे सकता हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी आपको इन वीडियो से मिल जाती है। अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाके आप जो नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हो। यूजीसी नेट का बैच भी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप ऐप से कर सकते हो। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग जॉइंट्स वाला टॉपिक। और मैं आपको इसमें बताता चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। और बहुत ध्यान रखना कि समझने के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जॉइंट्स को याद करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें इतने सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट हैं, आप इनको समझ के याद नहीं रख पाते हो तो आप रट्टा मार लो, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप रट्टा मारो सीधे सीधे। जब आप रट्टा मारोगे, उन चीजों को याद करोगे, तो इवेंचुअली वो चीजें फिर आपको समझ में आने लगेंगी। तो दोनों तरीके हैं, समझ के रट्टा मार लो या रट्टा मार के समझ लो, दोनों तरीके चलते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ठीक होना चाहिए और आपको आंसर पता होना चाहिए, ये आपका मोटिव रहेगा। चलो, जॉइंट्स या फिर आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है। क्या होता है? जॉइंट कनेक्शन मेड बिटवीन बोन्स इन द बॉडी। दो या दो से ज्यादा बोन जब हमारी बॉडी में किसी एक जगह पे मिलती है तो उसको हम आर्टिकुलेशन या फिर जॉइंट बोलते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी रिवाइज करते चलो ताकि एग्जाम में आप इनको लिख पाओ और इनके बारे में बता पाओ। तो आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं हम लोग किसको? स्टडी ऑफ जॉइंट्स को। अब बात करते हैं जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं। ये दो बेसिस पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है फंक्शनल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्या है कि भाई उन जॉइंट्स का काम क्या है, और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन और फिर इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। चलो, तो जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, इसमें जो सबसे पहला टाइप है दैट इज साइन ऑर्थरोसिस। साइन ऑर्थरोसिस जो आपके होते हैं ये इमूवेबल होते हैं, आप इनको बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकते हो, ये फिक्स रहते हैं। सेकंड होते हैं एम्फिऑर्थरोसिस। अभी एक ट्रिक बताता हूं तो याद भी हो जाएंगे। सेकंड है एम्फिऑर्थरोसिस, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी कि आप थोड़ा बहुत इनको मूव कर सकते हो, बहुत ज्यादा इनको भी मूव नहीं कर सकते हो। और थर्ड होते हैं डाईऑर्थरोसिस, ये आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं, जिनको आप खुलेआम जितना चाहो उतना मूव कर सकते हो। हाँ, बहुत ओवर एक्सर्शन नहीं करना, नहीं तो डिसलोकेशन जैसे चीजें हो सकती हैं, बट आप इनको अपने हिसाब से फ्रीली मूव कर सकते हो। अब देखो, इसको याद करने का जो तरीका है, सिर्फ एक एक्रोनिम याद कर लो, सैड। सैड याद हो जाएगा। एस से साइनऑर्थरोसिस, ए से एम्फिऑर्थरोसिस और डी से डाईऑर्थरोसिस। और एस ए डी में ही एस वाला जो है वो कंप्लीटली इनमूवेबल है, बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। ए सेकंड वाला स्लाइटली मूवेबल है और डी वाला फ्रीली मूवेबल है। तो ऊपर से नीचे जब आओगे तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा, और फिर एकदम फ्री मूवेबल आप कर सकते हो। और सैड से आपको साइनऑर्थरोसिस, एम्फिऑर्थरोसिस और डाईऑर्थरोसिस ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, मूवमेंट देखो, इसमें नन है, इसमें स्लाइटली है, इसमें फ्रीली है। अब एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। हालांकि यहां पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप समझ जाओगे। तो साइन ऑर्थरोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें सूचर्स होते हैं, तीत होता है। सूचर्स क्या होते हैं? जो हमारे सर में आपने देखा होगा, हमारी जो एक लाइनिंग होती है जो कि कनेक्ट करती है, आप क्रेनियल सूचर्स उसको बोल सकते हैं, जो हमारे हेड के पार्ट्स को जोड़ती है। तो वो सूचर्स हैं, आप उसको मूव नहीं कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा वो। तीत जो होते हैं, जो हमारे तीत अंदर जुड़े हुए होते हैं, वो भी सूचर्स हैं। डिस्टल टीबी फिब्युलर हो गया, जॉइंट जो हो गया, जो हमारे पैर के टीबिया फिब्युलर बोन है, उनका जो डिस्टल रीजन है, यानी कि जो दूर वाला रीजन है हमारे मिड पार्ट से, वो आपका क्या है? जॉइंट से जो मिड दूर वाला पार्ट है वो क्या है? वो आपका इसका एग्जांपल है साइन ऑर्थोसिस का, आप उसको मूव नहीं कर सकते। और फर्स्ट रिब एंड कोस्टल कार्टिलेज, जो आपकी जो पहली रिब है और जो स्टर्नम है, उसके बीच में जो कनेक्शन है वो भी साइन ऑर्थोसिस है, आप उसको मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे। सेकंड है आपका एम्फिथ्रोसिस, जो स्लाइटली मूवेबल है, थोड़ा बहुत मूव होती है। तो आपकी इंटरवर्टेब्रल डिस्क है,
जो हमारी जो वर्टिब्राइज होती हैं, वर्टिब्रेस के बीच में जो यहाँ पे गैप होता है, ये जो एक डिस्क होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जो वर्टिब्रेस के बीच में होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी एम्फिऑर्थ्रोसिस है। इसीलिए हम लोग इतना ये जो मूवमेंट करते हैं, हम इस मूवमेंट को एक रिस्ट्रिक्शन तक ही रहता है, ये बहुत ज़्यादा फ्री होकर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये जो मूवमेंट जितना भी कर रहे हो, ये काइंड ऑफ आपको जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, ताकि आप इन मूवमेंट्स को कर पाओ अपने वर्टिब्रेस के थ्रू। देन एपिफाइजल प्लेट्स है। अभी एपिफाइजल प्लेट्स क्या होती है, आपने बोन देखी होगी। ठीक है, जो बोन हमारी होती है, इस बोन के दो एंड होते हैं, एक ये, जस्ट अ मिनट, थोड़ी अजीब सी बन गई नहीं, चलो छोड़ो, ड्राइंग छोड़ो। बेसिकली जो हमारी बोन होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है एपिफाइसिस और एक होता है डाइफाइसिस। ठीक है, चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझ जाओगे इसमें क्या है, कोई बात नहीं। तो ये जो हमारा जो एंड वाला एरिया होता है ना बोन का, ये आपका कहलाता है एपिफाइसिस। ठीक है, और ये जो आपका रीजन है बीच वाला, ये आपका कहलाता है डायफाइसिस। ठीक है, तो ये जो इनके बीच में जो जगह होती है, ये जो जगह होती है, ये आपकी कहलाती है एपिफाइजल प्लेट। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, डायफाइसिस हम इसको बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, बोन का सेंट्रल वाला रीजन होता है। तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो जगह होती है वो आपकी एपिफाइजल प्लेट कहलाती है, और ये भी आपकी एम्पिथ्रोसिस होती है, स्लाइटली मूवेबल होती है। एंड देन प्यूबिक सिम्फिसिस है। प्यूबिक सिम्फिसिस क्या होता है, आपकी जो प्यूबिक बोन होती है, जो पेल्विक आपका होता है, तो वहां पे ये दो बोन्स होती हैं जो कि आपको मूवमेंट थोड़ा सा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, दो बोन्स का कॉम्बिनेशन से होता है। थर्ड आपका डायोथ्रोसिस हो गया, जो कि फ्रीली है। तो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट हो गया, जो शोल्डर जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी आप जिसे याद रख सकते हो, तो ये आपका एक हो गया। फिर आपका नी जॉइंट हो गया, और भी बहुत सारे जॉइंट हैं, उनको भी हम नीचे फ्रीली मूवेबल है या फिर साइनोवियल में उनको हम टाइप्स उसके पढ़ेंगे, और वही वाले आपके मेन होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। फिर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल है। फिर फाइब्रस है, ये इमूवेबल है, आप इनको मूव नहीं कर सकते हो। और फिर साइनोवियल है, जो कि फ्रीली मूवेबल है। अभी इनकी बात हम नीचे करेंगे। तो कार्टिलेजिनस में दो टाइप आप समझ सकते हो, एक सिनकॉन्ड्रोसिस आप बोल सकते हो, दूसरा आप सिम्फिसिस बोल सकते हो। ये आपके प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी होते हैं, और ये वाले आपके सेकेंडरी होते हैं। अब क्या फर्क है इन दोनों में, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ये जो सिनकॉन्ड्रोसिस जो आपके जॉइंट्स होते हैं, ये आपके थोड़े से कम मूवेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस वाले जो होते हैं ये थोड़े से ज्यादा मूवेबल होते हैं, बट ऊपर वाले जो आपके सिनकॉन्ड्रोसिस वाले हैं ये थोड़े से कम मूवेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सिम्फाइसिस। ठीक है, जनरली इसमें आपके जो कार्टिलेजेस होते हैं वो ऊपर वाले में स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जो आपके जस्ट अ मिनट, ये जो आपका सिनकॉन्ड्रोसिस है, ये आपका क्या है, ये थोड़े से इसमें स्ट्रॉन्ग आपके कार्टिलेजेस होते हैं, और जो नीचे वाला सिम्फाइसिस है, इसमें थोड़े से जो हाइलियन कार्टिलेज होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, यानी कि उसकी एक सिंपल सी लेयर होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। अब सिनकॉन्ड्रोसिस वाले जो एग्जाम्पल है, दैट इज एपिफाइजल प्लेट और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हम इसकी बात कर चुके हैं। और सिम्फिसिस में भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, ये इसका काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल हो सकता है, जिससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, फिर है फाइब्रस, ये आपके इमूवेबल होते हैं। इसमें हमने सूचर्स की, सिंडमोसिस की और गोम्फोसिस की इनकी बात कर ली थी, ये इनके एग्जाम्पल्स और आगे दिए हुए हैं। एंड देन लास्ट है साइनोवियल जॉइंट, ये आपके मोस्ट ऑफ द मूविंग जॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपका शोल्डर और नी जॉइंट की बात हम कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन है उसके बेसिस पे आप इनके नाम याद कर लो, और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो तो काइंड ऑफ सेम ही है, वो तो बहुत ज्यादा अलग नहीं होंगे, बट थोड़ा सा आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स पे। यानी कि ये हैं आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की आप इनको पूरी तरीके से आराम से मूव कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। चलो, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। चलो, तो हिंज जॉइंट, सबसे पहले हिंज जॉइंट की हम बात करेंगे। जो आपका हिंज जॉइंट होता है ये आपका यूनी एक्सियल जॉइंट होता है। यूनी एक्सियल का क्या मतलब होता है कि ये एक डायरेक्शन में मूव, आपकी बोन जो है या फिर जो जॉइंट्स हैं वो आपको एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसा इसका शेप होता है, सिलेंड्रिकल एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू ट्रफ शेप ऑफ अनदर। तो एक सिलेंड्रिकल टाइप की बोन होती है, ये इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ गया ये है ना हिंज जॉइंट, देख लो एक मिनट, आपको विजिबल है इमेज, हाँ ठीक है। तो हिंज जॉइंट आपका ये है, आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला बोन आ रही है ये एक सिलेंडर जैसी बोन है, और फिर ये एक शेप के अंदर फिक्स हो रही है अंदर यहाँ पे ऐसे जाके, जहां पे ये इस तरीके का मूवमेंट कर सकती है। अब अगर आप देख रहे हो कि ये ऐसे जाके इसमें ऐसे फिक्स हो रही है और ये सिर्फ ऐसे मूवमेंट कर पा रही है, ये साइडवर्ड्स मूवमेंट नहीं कर सकती है, ये सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट कर सकती है, जो कि आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा। और सजाइटल प्लेन में हमारा ये मूवमेंट होता है। अभी हम एक्सेस एंड प्लेन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है।
और जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि आगे पीछे की तरफ होते हैं। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं और अगर मैं अपने हाथ का ये मूवमेंट करूं तो ये क्या है, ये हमारा एक हिंज जॉइंट है जहां पे सिर्फ हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो ही मूवमेंट कर सकते हैं। ये वाला मूवमेंट जो है ये हमारी बोन हमको अलाउ नहीं करती, ये काइंड ऑफ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहे हैं अपने जॉइंट्स को मूव करने के लिए, ठीक है। इतना भी फ्रीली मूवेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि फ्रीली मूवेबल का मतलब ये नहीं है कि एकदम आप मोड़ ही दो और घुमा दो और फिर आपको डिसलोकेशन हो जाए। तो इसमें एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया और एंकल जॉइंट आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अब एल्बो जॉइंट्स दो तरह के होते हैं, ये 3 नहीं है, इसको आप 2 कर लो। वैसे होते तो और भी तरीके के हैं, लेकिन इसकी जो हम बात कर रहे हैं ये आपके 2 जॉइंट्स इसमें जो होंगे वो ह्यूमरल जॉइंट होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये ह्यूमरल जॉइंट होगा जिसमें अल्ना और ह्यूमरस के बीच में जॉइंट बनता है। सेकंड आपका रेडियो ह्यूमरल जॉइंट है जो कि रेडियस और ह्यूमरस के बीच में बनता है। तो ये दो आपके क्या हो गए, ये दो आपके हिंज जॉइंट के एग्जांपल हो गए। नी जॉइंट में क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है, टीबियो फ्यूमरल जॉइंट का, पटेलो फ्यूमरल जॉइंट का। अब आपको फीमर बोन पता होगी, टीबिया बोन पता होगी, पटेला आपको पता होगा। तो इनका जो बीच में जो जॉइंट्स बनता है इनको इस नाम से बोलते हैं। और मूवमेंट क्या हो सकता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ये मूवमेंट जो है ये यहाँ पे सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हमारा यूनिएक्सियल कहलाता है कि एक बार में ये एक ही तरफ मूवमेंट कर पाएगा। अब देखो इसमें याद क्या करना है, आपको सीधे सीधे इनके एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल्स जो कॉमन वाले हैं और ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे और ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि पटेलो फ्यूमरल जॉइंट जो है वो किस टाइप ऑफ जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। अब अगर आप समझ जाओ कि आपको पटेलो फ्यूमरल जॉइंट पता हो, अगर आपको हिंज जॉइंट पता हो, तो आप लोग वहां पे भी परफॉर्म करके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यहाँ इससे तो मैं सिर्फ ये मूवमेंट कर रहा हूँ। हिंज जॉइंट होता है यूनिएक्सियल जॉइंट और इसका मतलब है कि ये हिंज जॉइंट ही इसका आंसर हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और तभी आप नीचे जाओगे तो थोड़े से जो टर्म्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनके नाम कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने में दिक्कत होती है। तो अगर दिक्कत हो तो आप कुछ के नाम भी याद सीधे सीधे कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। फिर सेकंड है प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। इसको ये एक प्लेनर जॉइंट है, नॉन एक्सियल होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बोन्स होती हैं काइंड ऑफ प्लेन होती हैं, अराउंड प्लेन होती हैं, फिर कंप्लीटली प्लेन होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। वहां पे कोई एक्सिस का मूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ स्लाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर। और नॉन एक्सियल होता है, किसी भी एक्सिस की बात यहाँ पे नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्या है, इंटरकार्पल्स ऑफ रिस्ट, जो हमारी इंटरकार्पल्स हैं, ठीक है, हमारी जो बोन्स है अंदर, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फिलेंजिस। तो जो कार्पल्स हैं वो उनका जो मूवमेंट है, जो रिस्ट के अंदर जो कार्पल्स हैं वो आपके प्लेन जॉइंट के अंदर आएंगे क्योंकि वो ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इंटरटार्सल्स हैं, जो आपकी टार्सल्स हैं एंकल में, जो आपके फुट में जो टार्सल्स हैं उनके अंदर भी प्लेन जॉइंट होता है। फिर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट आपका जो है, ये जो आपका क्लेविकुलर रीजन है और जो आपकी एक्रोमियम आ रही है, जो शोल्डर का टॉप रीजन है, और ये जो आपकी एक्रोमियो बोन है या फिर आप क्लेविकल बोन आप जिसको बोल सकते हो, कॉलर बोन जिसको आप बोलोगे, इनका जो जॉइंट है वो भी आपका प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। वहां पे ग्लाइड वो लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं, बोन्स एक दूसरे के ऊपर करती हैं। एंड देन फेसेट जॉइंट ऑफ वर्टिब्रेज है, तो वर्टिब्रेज पे जो फेसेट जॉइंट होते हैं वो भी हमारे इसके एग्जांपल हैं। अब ये चारों आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये चारों याद करो, क्योंकि जनरली हमारे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जो मेजर जॉइंट्स होते हैं उनकी बात होती है और यही वो मेजर जॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं और आगे भी हमेशा इनसे ही क्वेश्चन आपके जो है वो बनेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉन्डुलर जॉइंट, जिसको एलिप्सोडियल या बाइएक्सियल जॉइंट भी बोल सकते हैं और इसको हम अवॉइड जॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में OVOID लिखा है, कहीं पे AVOID लिखा है, अवॉइड जॉइंट भी लिखा है। कोई बात नहीं, आप इसे समझ जाओगे। ये कॉन्डुलर जॉइंट के जो सेकेंडरी नेम है वो एलिप्सोडियल जॉइंट है, बाइएक्सियल जॉइंट है और अवॉइड जॉइंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एक एग शेप्ड होता है। अब इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये देखो एलिप्सोडियल जॉइंट आपका है, एग शेप ये होता है, आप ये देख सकते हो, ये एक एग शेप है और फिर ये एक ओवल शेप के अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल मूवमेंट्स एक्सेप्ट रोटेशन, सारे मूवमेंट यहाँ पे होते हैं लेकिन सिर्फ रोटेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, सरकमडक्शन, अबडक्शन, अडक्शन सारे मूवमेंट है बट रोटेशन यहाँ पे आपका नहीं होता है। एग्जाम्पल्स क्या है, रिस्ट जॉइंट, हमारा जो रिस्ट का जॉइंट है वो, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स, मेटाटार्सलोफ्लेंजियल जॉइंट्स जो हमारे मेटाकार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स और ये जो फ्लैंजेस हैं इनके बीच का जो जॉइंट है ये भी कॉन्डुलॉइड जॉइंट हो गया, ठीक है। और एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ये भी जो हमारा जॉइंट होता है ये भी हमारा कॉन्डुलॉइड जॉइंट का एग्जांपल होता है। सीधे सीधे इनके नाम आपको याद करने हैं और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन मत लेना, ठीक है। और बाकी बाई एक्सियल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये दो एक्सिस पे काम कर सकता है।
फिर फोर्थ है हमारा पिवट जॉइंट, जिसको हम ट्रोकॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। वन बोन रोटेट्स अराउंड अनदर एंड फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय बोन प्लस लिगामेंट। तो ये जो एक बोन होती है ये दूसरे के ऊपर रोटेट करती है एक रिंग के ऊपर, जो कि बोन और लिगामेंट से बनी हुई होती है। एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, ये है आपके पिवट जॉइंट, ठीक है। इस तरीके से ये रोटेट करता है उसके ऊपर। अब देखो थोड़ा सा अगर डेफिनेशन समझ में आ गई होगी तो काम भी समझ में आ जाएगा। ये इसका काम है रोटेशन करना, रोटेशनल अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पता होगा, जो कि हमारा क्रेनियल टू कॉर्डल जाता है बोल लो, या ऊपर से नीचे बोल लो, अप एंड डाउन बोल लो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, जो कि हमारी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है। समझ जाना, ये बस ऊपर से नीचे तक हमारी बॉडी को डिवाइड करता है, ठीक है। अब बाकी एक्सिस ऑन प्लेन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ काम करता है, एग्जांपल्स क्या है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो ये जो हमारा एटलस और एक्सिस होता है इसके बीच में ये होता है, तो रोटेशन का काम में हम ये हमको मदद करता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, जो हमारा रेडियस और अल्नर का जो जॉइंट होता है उसका जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है वहां पे हमको ये हेल्प करता है। और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट में भी हमारा काम करता है। तो हमारा जो रेडियस और अल्नर है, अल्नर बोन जो है, उसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो दूर का एरिया है जॉइंट से और पास का एरिया है, दोनों में ही आपका पिवट जॉइंट काम करता है। फिफ्थ है सैडल जॉइंट, जिसको हम सेलर जॉइंट भी बोलते हैं। बोथ आर्टिकुलर सर्फेसेज आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, रेसिप्रोकल रिसेप्शन। ये क्या होता है, एक हुक की तरह होता है, इस तरीके से जो बोन है वो इंसर्ट होती है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों तरह का शेप इसमें होता है, और फिर इसमें ऐसे इसको पुट किया जाता है। मैं इमेज दिखा देता हूँ, इमेज होगी अवेलेबल। ये नहीं, सैडल जॉइंट, ये सॉरी, ठीक है। ये देखो ये हुक जैसा है, ठीक है, जैसे रोबोट के हाथ जैसा लग रहा है, जैसे रोबोट के हाथ बनते हैं और ये एक दूसरे के अंदर ऐसे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बाई एक्सियल होता है, ये भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकता है, अबडक्शन एडक्शन हो सकता है। प्योर रोटेशन इसके अंदर नहीं होता, यानी कि कंप्लीटली आप इसमें रोटेशन नहीं कर सकते हो, हल्का हल्का ऐसे घुमा लोगे, लेकिन पूरा रोटेशन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। एग्जाम्पल क्या है, कार्पो मेटाकार्पल, सॉरी कार्पो, सही लिखा है, हाँ, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, ठीक है। ये जो आपका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है थंब का, ये आपका क्या होता है, सैडल जॉइंट होता है, ठीक है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट हो गया, जो आपका स्टर्नम और क्लेविकुलर हो गया, स्टर्नम और क्लेविकुलर ये हो गया, ये आपका क्या है, ये भी आपका सैडल जॉइंट है। इंक्यूडुलो मेडुलर जॉइंट है, ईयर ऑसिकल्स में ये होता है। और कैल्को क्लिनोबेकॉइड है, जो आपके हील में होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी आपका सैडल जॉइंट होता है। चलो, अब मैं इसलिए बोलूँ, देखो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने जाओगे और ऐसे करने जाओगे कि मैं वहाँ पे पता लगा लूँगा, जॉइंट का नाम आएगा, तो पॉसिबल नहीं है टाइम प्रेशर की वजह से, और कभी कभी आप भूल भी जाते हो प्रेशर में भी। तो कुछ चीज़ें याद कर लो, जैसे सैडल जॉइंट हो गया, इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं आप इनको चीज़ों को याद कर लो। जैसे मैं सैडल में सैड से याद किया है, अंगूठा ऐसे दिखा दो मैं सैड हूँ, तो ये सैड का याद हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसे करके याद कर लो, एटलीस्ट नाम याद कर लो। बाकी ये बाई एक्सियल है, सैडल जॉइंट होता है, पिवट जॉइंट जो होता है वो रोटेशनल होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट आप समझ कर रख लो, लेकिन नाम अगर आप याद करना चाहो तो आप कर लो। मैं बार बार फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जाके ये चीज़ें फिर धीरे धीरे दिमाग से निकलने लगती हैं, और प्रेशर की वजह से फिर आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे टर्म्स हैं, इंटर मेटाटार्सल, इंटर मेटाकार्पल्स, और थंब का अलग है, फिंगर का अलग है, फिर बहुत सारे होता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस चीज़ को आप समझो। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसको हम स्पेरोफोडियल जॉइंट भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट बोल सकते हैं, एंथ्रोसिस बोल सकते हैं, या फिर हैप्पी जॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे सेकेंडरी नेम है, इनको आप जरूर से याद रखना। और सेकेंडरी नेम से भी क्वेश्चन बनते हैं। आई थिंक नेट के किसी पेपर में अवॉइड जॉइंट वाला भी ये क्वेश्चन आया था कि अवॉइड जॉइंट किसको बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हाँ, इसी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो, और मेरे ख्याल से एक बार बॉल एंड सॉकेट के भी आ चुके हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं। शेप क्या है, स्पेरिफिकल हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू राउंड डीप सॉकेट ऑफ अनदर बोन। तो बॉल एंड सॉकेट वाला आपको पता होगा, ये इमेज आप देख सकते हो किस तरीके से ये एक बॉल है और ये एक सॉकेट में जाके यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। मल्टी एक्सियल है, अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सारे जो आपके मूवमेंट है, यानी कि जो तीनों एक्सिस पे जो मूवमेंट हो सकते हैं वो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कर सकते हैं। जैसे आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, जिसको हम ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, और आपका हिप जॉइंट हो गया, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे तीनों डायरेक्शन में, यानी तीनों एक्सिस में आप अपना मूवमेंट आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये एक टेबल है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अगर आप नोट्स परचेज कर लोगे तो सब सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो हिंज जॉइंट का देख लो, स्ट्रक्चर क्या है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम कर सकते हैं। एल्बो, नी, एंकल इसका एग्जाम्पल हो गए। फिर प्लेन जॉइंट हो गया, फ्लैट सर्फेस होता है जहाँ पे प्लेन बोन्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर रब करती हैं, ग्लाइड करती हैं। नॉन एक्सियल होता है, किसी एक्सिस की बात नहीं होती।
इंटरकार्पल्स, इंटरटार्सल्स और एक्टिलोक्लेविकुलर जॉइंट जो होता है ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। फिर कॉन्डिलॉइड जॉइंट है जिसको हम अवॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। ओवल, कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस इसमें होता है, ठीक है, वो आपको याद होगा एक एग जैसा सरफेस था। बाई एक्सेल होता है, रोटेशन इसमें नहीं होता। आपकी रिस्ट हो गई। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट आपका हो गया, ठीक है, मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट हो गए ये वाले। और फिर एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट भी आपका इसके अंदर आ गया। फोर्थ है पिवेट जॉइंट, बोन रोटेट्स विद इन लिगामेंट रिंग, इसमें रोटेशन की बात हो रही है। रोटेशन होता है, यूनी एक्सियल होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा। एटलांटो एक्सियल जॉइंट हो गया ये वाला। प्रॉक्सिमल डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया, तो रेडियो अल्नर की बात भी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। फिर सैडल जॉइंट हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, याद है वो रोबोट के हाथ वाला जो पूरा मूव नहीं करता, पूरा रोटेट नहीं करता। बाई एक्सियल है, नो प्योर रोटेशन है, हल्का हल्का रोटेशन वहां पे आप हल्का सा कर सकते हो। तो आपका थंब हो गया, कार्पो मेटा टार्सल जो इसका हो गया जॉइंट, ठीक है। फिर स्टर्नोक्लेविकुलर हो गया, स्टर्नम और क्लेविकुलर का जॉइंट हो गया। और कैल्कुलो क्यूबॉइड हो गया जो आपका हील जॉइंट हो गया, वो भी इसके अंदर आ गया। देन लास्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसको हम हैप्पी जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट और बहुत सारे नाम है। स्पेरिकल हेड इनटू राउंड सॉकेट, एक जो बॉल होती है वो एक राउंड सॉकेट में फिक्स हो जाती है। मल्टी एक्सेल होता है, सारे मूवमेंट कर सकते हैं। और शोल्डर हिप इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सिस एंड प्लेन्स को कवर करेंगे और ऐसे करेंगे कि आपको दोबारा एक्सिस और प्लेन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको रिवाइज करना, इन सारी चीज़ों को अपने पास नोट्स में लिख लेना अगर आप नोट्स परचेज नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनको रिवाइज करते रहना। ये एक ऐसा टॉपिक है कि लगता कठिन है, नाम आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगे, कैसे याद करूंगा, लेकिन आप अगर 2 या 3 दिन के गैप पे इनको रिवाइज करते रहोगे तो इन 6 साइनेबल जॉइंट के जो आपके टाइप्स हैं, इसमें बॉल एंड सॉकेट वाला हटा दो क्योंकि वो इजी हो जाता है। इसके अलावा जो 5 आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट हैं, अगर आप रोज दो 3 दिनों में रोज इसको रिवाइज करते रहोगे तो एटलीस्ट 5 में से 3 तो आपको अच्छी तरीके से रट जाएंगे। बाकी 2 जो है वो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी एक्सक्लूड करके, मेथड का यूज करके या फिर ऑप्शंस को समझ के आप आराम से अपना आंसर लगा सकते हो और आराम से इसको एक्सप्लेन भी आप कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो, तो सेशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। कोई भी अगर आपका फीडबैक हो या डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। बाकी जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।